मॉडर्न और गंवार बहू के मेहमानों की खातिरदारी। ओ गॉड, कितनी लेट हो गई हूँ कॉलेज के लिए। प्रेरणा अपना कॉलेज बैग लेकर चलने लगती है कि तभी बिना नाश्ता करे क्यों जा रही हो? पहले नाश्ता कर लो और टिफिन ले जाना मत भूलना। भाभी, कॉलेज में टिफिन कौन लेकर जाता है और मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगी। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं अभी आई। लक्ष्मी जल्दी से डाइनिंग टेबल पर जाती है और एक पेपर में पराठे रोल करके टेबल पर पहले से ही तैयार टिफिन लेकर प्रेरणा के पास आती है। बाहर का खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। मैंने इसमें पराठे रोल कर दिए, जाते हुए खा लेना। भाभी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो, आप मेरी फेवरेट भाभी हो। प्रेरणा जल्दी से कॉलेज के लिए निकल जाती है तो वहीं हाथों में ऑरेंज जूस का गिलास लिए घर की दूसरी बहू अलीशा इतराते हुए सीढ़ियों से उतरती है। पता नहीं इन लोगों को इस गंवार के हाथ का खाना कैसे पसंद आता है। मैं तो कभी इसके हाथ का कुछ भी ना खाऊं, कल बताती हूँ इसे तो। अगले दिन अलीशा किचन में जाती है और बाहर से ग्रिल सैंडविच ऑर्डर कर लेती है और सैंडविच को प्रेरणा के टिफिन में पैक करके उसे ले जाकर देती है। ये आज मैंने तुम्हारा मनपसंद ग्रिल सैंडविच बनाया है। थैंक यू भाभी। प्रेरणा कॉलेज चली जाती है और जब लंच टाइम में अपनी सहेली सांची के साथ मिलकर अपना टिफिन खोलती है। प्रेरणा, लगता है तेरा सैंडविच खराब हो गया, लेकिन तू तो कह रही थी कि तेरी भाभी ने सुबह बनाया, तो इतनी जल्दी कैसे खराब हो सकता है? और इसे देखकर तो लग रहा है कि ये घर का नहीं बल्कि बाहर का बना है। जल्दी से इसे ले जाकर डस्टबिन में फेंक दे, वरना बाकी बच्चे भी लंच नहीं कर पाएंगे। प्रेरणा सैंडविच को कूड़े में फेंक कैंटीन से खाना खाती है। शाम को जब प्रेरणा घर आती है तो कैसा लगा तुम्हें मेरे हाथों का सैंडविच? जरूर तुम्हारे दोस्तों ने भी तारीफ की होगी। खाया होगा तभी तो भाभी तारीफ करेंगे। आपने बाहर से मंगाया हुआ सैंडविच टिफिन में पैक कर दिया और वो थोड़ी देर में ही खराब हो गया। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? कोई जरूरत नहीं है कल से मेरे लिए टिफिन तैयार करने की। लक्ष्मी भाभी हैं, वो कर देंगी। प्रेरणा की बात सुनकर अलीशा का मुंह बन जाता है। अलीशा मॉडर्न लड़की थी तो वहीं लक्ष्मी गांव की सीधी सादी। लक्ष्मी को शुरू से एक चूल्हे पर खाना बनाने की आदत थी और उसका बनाया हुआ खाना घर में सभी को काफी पसंद भी था। तो वहीं प्रेरणा हमेशा बाहर से ही खाना ऑर्डर करती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और आज उर्मिला के पास एक कॉल आता है जिसे सुनकर उर्मिला अपनी दोनों बहू को बुलाती है। कल हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो तुम दोनों को उनके खाने पीने का और खातिरदारी का अच्छे से ध्यान रखना है। वो हमारे खास मेहमान हैं, उन्हें किसी भी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कल मैं एक जागरण में जा रही हूँ तो शाम तक हुई लौटूंगी, तो मेरे पीठ पीछे उनका अच्छे से ध्यान रखना। फिक्र मत करिए, हम उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगले दिन उर्मिला जागरण के लिए निकल जाती है तो वहीं लक्ष्मी घड़ी में समय को देख अब आंगन में बनाए हुए अपने चूल्हे पर जाकर खाने की तैयारी करने लगती है। तभी अलीशा आती है। कोई जरूरत नहीं है अपना ये गवारों वाला देसी खाना बनाने की। मेहमानों को मैं शहर का खाना खिलाऊंगी। दीदी, वो तो गांव से आ रहे हैं और गांव के लोगों को शहर का खाना पचता नहीं है। अब मुझे ही देख लीजिए, मैं तो खुद शहर का खाना ज्यादा नहीं खाती। गाँव से होने का मतलब ये नहीं कि हर कोई तुम्हारी तरह गंवार हो। वो लोग भी रोज रोज वही दाल रोटी खाकर थक गए होंगे, इसलिए मैं उन्हें कुछ नया खिलाना चाहती हूँ। वैसे भी माँ जी ने कहा था कि वो उनके खास मेहमान हैं और हमें उनका काफी अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन दीदी, लेकिन बेकिन कुछ नहीं, जाओ यहाँ से। अपनी जेठानी के चलते बेचारी लक्ष्मी अपना चूल्हा बुझा देती है और वहीं थोड़ी देर में गांव से मेहमान भी आ जाते हैं। लक्ष्मी सिर पर पल्लू रखकर बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है तो वहीं अलीशा अपने मॉडर्न तरीके से सबको हेलो बोलती है। अरे बीटुआ, ये हालो हालो क्या कर रही है? कहीं हमें भगा तो नहीं रही? जैसे हम लोग गांव में नमस्ते बोलते हैं ना, तो शहर में ये लोग हेलो बोलते हैं। अलीशा अब लक्ष्मी को जबरन ऊपर भेज देती है। वहीं अलीशा अपनी खातिरदारी दिखाते हुए सभी मेहमानों को सोफे पर ले जाकर बिठा देती है और हॉल का एसी भी चालू कर देती है और अब कांच के गिलासों में सबके लिए कोक लेकर आती है, जिसे देख हाय हाय बहू, ये तुम क्या हमें गटर का काला पानी पिला रही हो? नहीं नहीं, ये कोई काला पानी नहीं है बल्कि तो कोल्ड ड्रिंक है। माँ, जिस तरह से गांव में लोग चाय मट्ठा पीते हैं ना, उसी तरीके से लोग शहर में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। वो नथु काका है ना, उनकी दुकान पर भी अब ये मिलने लग गई है। अरे आप लोग शर्माइए मत, पीजिए, मैंने तो उसमें बर्फ भी डाली है। गांव से आए किसी भी मेहमान का उस कोल्ड ड्रिंक को पीने का मन नहीं था, लेकिन अलीशा की जबरदस्ती करने पर जब वो सब उसकी एक एक घूंट पीते हैं तो कितना ठंडा है ये, मेरा तो जबड़ा ही आकर गया। अरे मेरे मुंह में तो अभी भी पटाखे फूट रहे हैं। आप लोग कितना शर्मा रहे हैं, पीजिए ना, मैं इतने प्यार से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए।
अलीशा ने आज से पहले कभी किसी मेहमान की खातिरदारी नहीं की थी, इसलिए वो अब मेहमानों के साथ जबरदस्ती करके उन्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाती है और उन्हें वहीं छोड़कर चली जाती है। मेहमानों को कोई इस तरह के लिए छोड़कर जाता है क्या? ऊपर से ये कमरा भी कितना ज्यादा ठंडा हो गया है। इन्होंने जो पिलाया उससे वैसे ही दांत कपकपा रहे थे, ऊपर से अब ये इतनी ठंड। घर में खाना बनाने से अच्छा है कि मैं इन लोगों के लिए बाहर से कुछ ऑर्डर कर देती हूँ, और आज तो मैं काफी कुछ मंगवाऊंगी ताकि इन लोगों को भी पता चल सके कि मॉडर्न बहू की खातिरदारी होती क्या है। अलीशा अलग अलग रेस्टोरेंट से काफी तरह का खाना ऑर्डर करती है। थोड़ी देर में डिलीवरी बॉय खाना लेकर आता है और वो डाइनिंग टेबल पर सर्व करके सभी को खाने के लिए बुलाती है। देखिए मैंने क्या क्या बनाया है आप लोगों के लिए। बहू वो तो ठीक है, लेकिन ये इस प्लेट में ये लंबे लंबे कीड़े जैसे क्या है? क्या तुम हमें कीड़े खिला रही हो? अरे नहीं, इसे तो नूडल्स कहते हैं, ये मैदे के बनते हैं, एक बार खाकर तो देखिए आप लोग। हर रोज गांव का देसी खाने वाले जब अलीशा का बाहर से मंगवाया हुआ शहरी खाना खाते हैं तो उसे निगलना उनके लिए काफी मुश्किल भरा होता है। ये रोटी के अंदर से एक सफेद सफेद क्या निकल रहा है और कितनी गंदी बदबू भी है इसके अंदर। इसे चीज कहते हैं और ये पिज्जा है। क्या आप लोगों ने इससे पहले कभी ऐसी चीज नहीं खाई? अलीशा अब सभी को हनी चिली पोटैटो सर्व करती है जिसे खाकर, अरे ये तो मीठे आलू है। आप शहरी लोग क्या क्या खाते हैं? क्या घर में तरकारी भाजी रोटी चावल कुछ भी नहीं है? गांव में रोटी खाते ही हैं, इसीलिए मैं आपको शहर का खाना खिला रही हूँ। मुझे पता है आप लोग शर्मा रहे हैं, शर्माइए मत, आराम से खाइए। अलीशा के मंगवाए हुए किसी भी खाने में रत्ती भर भी स्वाद नहीं होता, जिसके चलते कोई भी मेहमान ठीक से अपना पेट नहीं भर पाता। थोड़ी देर बाद अलीशा अब सबके लिए ब्लैक कॉफी लेकर आती है जिसे पीते ही, अगर दूध खत्म हो गया था तो बाहर से मंगवा लेती, इतनी कड़वी कॉफी देने की क्या जरूरत थी। अरे ये ब्लैक कॉफी होती है, हेल्थ के लिए काफी अच्छी होती है, मैं तो रोज यही पीती हूँ। अलीशा के मंगवाए हुए उल्टे सीधे खाने और खराब खातिरदारी की वजह से चारों मेहमान काफी परेशान थे। थोड़ी देर में बूढ़े सोमनाथ और कलावती के जबड़े और गालों में दर्द होने लगता है, तो वहीं नैना को दस्त लग जाते हैं और राजा की तबीयत खराब हो जाती है। शाम को जब उर्मिला मेहमानों की ऐसी हालत देखती है तो जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है और अब सारी बात उर्मिला के सामने आती है। मेहमानों की खातिरदारी करने के लिए बोला था, उन्हें बीमार करने के लिए नहीं। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो अब इन्हें अच्छा ही खाना खिला रही थी। मेहमानों की खराब तबीयत को देखते हुए लक्ष्मी अब जल्दी से चूल्हे पर सबके लिए सादी खिचड़ी बनाती है। एक दो दिन खिचड़ी खाकर अब सभी मेहमान की तबीयत काफी ठीक होती है, जिसके चलते अब लक्ष्मी गर्मा गर्म आलू के पराठे, लहसुन की चटनी, मट्ठा और पोहा बनाती है जिसे खाकर वाह भाभी क्या बढ़िया नाश्ता है, बिल्कुल माँ के हाथों का स्वाद आ रहा है इसमें। चटनी भी काफी तीखी तीखी है, मजा आ गया खाकर बहू। ये तुमने सारा खाना चूल्हे पर ही बनाया है ना? चूल्हे पर बने खाने का स्वाद ही अलग होता है। सभी को लक्ष्मी के हाथ का नाश्ता काफी पसंद आता है। खाने में भी लक्ष्मी सभी मेहमानों के लिए चूल्हे पर देसी तरीके से तरह तरह के व्यंजन बनाती है। बहू तुमने तो घर के खाने की याद दिला दी। शहर में रहकर भी गांव जैसा देसी खाना तो कोई तुमसे बनाना सीखे। लक्ष्मी सुबह से शाम तक सभी मेहमानों की काफी खातिरदारी करती है। उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में चाय बनाकर देना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना, यहाँ तक कि उनके पैर तक दबाना। चाची मैंने आपके पैरों की अच्छे से मालिश कर दी है, अब आप देखना 2 दिन में कैसे आपके घुटनों का दर्द उड़नछू हो जाएगा। बहू अगर तुम नहीं होती तो यहाँ हमारा इतना ख्याल कौन रखता? अलीशा बहू तो हमें अस्पताल ही पहुँचा देती। जब भी तुम्हें वक्त मिले तो हमारे गाँव जरूर आना। सभी मेहमान गवार बहू की खातिरदारी से काफी खुश होते हैं और जाते हुए उसे पैसे और छोटे मोटे तोहफे भी देकर जाते हैं। ये देख अलीशा, इन गवारों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? आखिरकार इन लोगों को भी इसके हाथ का खाना पसंद आया। आज तो मैं भी चख कर देखती हूँ कि आखिरकार क्या डालती है ये अपने खाने में। अलीशा चुपके से किचन में जाती है और लक्ष्मी का बनाया हुआ खाना चखती है, जो उसे भी काफी अच्छा लगता है। तभी लक्ष्मी किचन में आ जाती है। भाभी आप मेरा बनाया हुआ खाना खा रही है? हाँ, आपने तो कहा था कि आप कभी मेरे हाथ का खाना नहीं खाएंगी। खाना खा नहीं रही हूँ, चख रही हूँ। मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरी सोच सही थी तुम्हारे खाने को लेकर। अलीशा मुंह बनाकर चली जाती है और जब आधी रात को अलीशा को भूख लगती है तो दोबारा किचन में आकर लक्ष्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाती है। ये लक्ष्मी के हाथ के खाने में स्वाद तो है, इसके आगे तो मेरा चाउमीन बर्गर भी फेल है। लक्ष्मी भी किचन के बाहर से यह सब देख रही होती है और हंसते हुए अपने कमरे में चली जाती है। और उस दिन के बाद से अब अलीशा भी धीरे धीरे घर का बनाया हुआ खाना खाने लगती है।
गरीब बहू का आलू समोसा वर्सेस अमीर बहू का पनीर समोसा। गायत्री और सुरेश का परिवार गर्मियों की छुट्टी का ट्रिप करके घर लौटते हैं कि मानसून के महीने की पहली बारिश हो जाती है। ये देख ससुर, अरे वाह, इतनी गर्मी के बाद आखिरकार पहली बारिश आ गई। गायत्री, हमने बाहर ट्रिप पर जो समोसे खाए थे वैसा खाने का मन कर रहा है, लेकिन यहाँ तो कहीं नहीं मिलेगा। हाँ जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरा भी समोसे खाने का मन है, लेकिन वैसे समोसे हमारी बहू थोड़ी ना बना पाएगी। यही मौका है सबको इम्प्रेस करने का, वरना ये गरीब बहू तो फिर से अपने हाथ का कुछ ना कुछ बनाकर खिला देगी। अरे माँ जी, आपको याद है हमने वहाँ पनीर समोसा भी खाया था? मैं फटाफट पनीर समोसा बना कर ले आती हूँ। ठीक है बहू, थोड़ा जल्दी बनाना। वैशाली ज्यादा अच्छा खाना नहीं बना पाती थी, फिर भी अपने ससुराल वालों के लिए वो फ्रिज से पनीर निकाल कर उसे कुचल कर पनीर मसाला तैयार कर लेती है और फिर समोसे का आटा भी बना लेती है और पनीर समोसे तलने लगती है। खुशबू तो नहीं आ रही, लेकिन दिखने में अच्छा है। बड़ी दीदी, मैं आपकी कोई मदद कर दूं? नहीं, तुम्हारी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं है। पता चला क्रेडिट खुद ने ले लिया। क्या दीदी? वैसे कुछ नहीं, तुम जाओ, हो गया मेरा काम। राधिका चली जाती है और वैशाली सबके लिए पनीर समोसा बनाकर ले आती है। पापा जी खाइए ना। वाह, गर्मा गर्म पनीर समोसा, आहा, दिखने में तो अच्छा है, अब खाता हूँ। आहा, ये तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसे हमने ट्रिप पर खाया था। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसमें वैसे स्वाद नहीं लग रहा कि पनीर का समोसा खा रहे हैं, कोई मसाला ही नहीं है। ओफो, कितना मन था पनीर समोसा बारिश में खाने का, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। वैशाली बहू, अपना दिल छोटा मत करना, क्योंकि तुमने मेहनत से हम सबके लिए बनाया है। जी पापा जी। माँ जी, पापा जी, आपका ना पेट भरा ना मन, और अभी भी बारिश हो रही है। मैं आपके लिए आलू का समोसा बना कर लाती हूँ। वैसे भी सुबह आलू के पराठे बनाए थे तो उबले हुए आलू रखे हैं। ठीक है बहू। राधिका फटाफट से आलू का मसाला तैयार करती है और उसे समोसे में भरकर कढ़ाई में सेक कर सबको देती है। हाँ हाँ भाभी, आपके समोसे बनाने की खुशबू तो यहाँ तक आ रही थी। अच्छा हुआ आप समोसा ले आई। ससुर जैसे ही समोसा खाने के लिए समोसा लेता है तो गरम गरम समोसे को हाथ में पकड़ नहीं पाता और उसके हाथ में समोसे उछलने लगते हैं। अरे कितना गरम गरम समोसा है, खाने का मन कर रहा है पर हाथ जल गए। तो पापा जी आराम से समोसा खा लीजिए ना। मेरा मतलब आपकी प्लेट से कोई समोसा छीन थोड़ी लेगा। बहू, उनका समोसा खाने का बहुत मन है ना, इसीलिए रुका नहीं गया उनसे। हाँ बहू, तूने उस ट्रिप वाले से भी बहुत ज्यादा अच्छे आलू समोसे बनाए हैं। हाँ राधिका भाभी, उस ट्रिप वाले अंकल से भी अच्छे समोसे बनाए हैं आपने। मुझे तो 2 आलू समोसे और चाहिए। और एक एक आलू समोसा मैं भी लूंगा। बहुत बढ़िया बहू, दिल खुश कर दिया। जो मैं नहीं चाहती थी वही हुआ। सब लोगों ने उस गरीब बहू का आलू समोसा खाकर तारीफ करी, लेकिन मेरा पनीर समोसा किसी को पसंद नहीं आया। इस तरह सब गरीब बहू के आलू के समोसे को खाकर झटपट खत्म कर लेते हैं। दिन गुजरते हैं। एक दिन फिर बारिश आती है तो वैशाली, पापा जी आज फिर से बारिश आ गई है। मैं अब की बार अच्छा समोसा बनाऊंगी पनीर का। मैं बनाकर लेकर आती हूँ। ठीक है, पर छोटी बहू तुम भी आलू का समोसा बना लो। दोनों तरीके के समोसे खाएंगे आज हम। जी पापा जी। दोनों बहू अपने अपने हाथ का आलू का और पनीर का समोसा बनाकर ले आती हैं। घर वालों को बड़ी बहू के हाथ का पनीर समोसा अच्छा ही नहीं लगता, जबकि आलू के समोसे को वो बार बार खाते हैं। अच्छा हुआ छोटी बहू साथ में तूने भी समोसे बनाए थे, वरना बड़ी बहू के पनीर समोसे से हमारा कुछ नहीं हो पाता। अब वैशाली बहू, उस दिन से बेकार पनीर समोसा तुमने आज बनाया है। वो माँ जी, मुझे लगा चाट मसाला और काली मिर्च ज्यादा कर दूंगी तो अच्छा लगेगा, और मैंने मटर भी डाली थी पर आपको पसंद नहीं आया। पर अगली बार मैं अच्छा बनाऊंगी। एक बार फिर वैशाली को राधिका पर गुस्सा आता है। दिन गुजरते हैं। घर वाले बात बात पर गरीब बहू से आलू के समोसे बनवा लिया करते थे, जिसकी खुशबू से पड़ोसी भी घर में आ जाते हैं। तो जानकर वैशाली भी पनीर समोसा बना लेती है। अरे भाई, बहुत खुशबू आ रही है, पनीर समोसा पार्टी चल रही है। भाई गायत्री, मैं उठाकर खा रही हूँ। गायत्री जैसे ही पनीर समोसा खाती है मुंह से निकाल देती है। छी छी छी, ये पनीर समोसे में क्या व्हाइट व्हाइट ऐसा होता है समोसा? अरे आंटी जी, वो मेयोनीज है, अच्छा लगता है। अच्छा, लेकिन भाई मुझे नहीं अच्छा लगे। आलू के समोसे में जो बात होती है वो इन समोसों में कहाँ। अरे तू चिंता क्यों कर रही है, मेरी छोटी बहू बहुत अच्छा आलू समोसा बनाती है। देख, उसने बनाया, खाकर देख। गायत्री के समोसे देने पर शांति जैसे ही आलू समोसा खाती है उसे बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों हाथ से आलू समोसा खाती है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। इसे कहते हैं आलू समोसा। छोटी बहू, तू तो एक आलू समोसे की दुकान खोल ले, दिन रात तेरे समोसे की दुकान चलेगी। हो सकता है आंटी आप सच कह रही हो, लेकिन मैं अपने परिवार को ही बढ़िया बढ़िया समोसे बनाकर खिलाना चाहती हूँ। बहुत तारीफ बटोर रही है राधिका। अगली बार मैं इसके आलू के समोसे को छोड़ूंगी नहीं, खराब कर दूंगी।
अरे भाई मैं बताना भूल गई, कल के लिए कोई सब्जी नहीं है और आलू भी खत्म है, तो मैं बाजार चली जाती हूँ। मैं भी चलती हूँ। दोनों बहू जाकर बाजार अपने अपने आलू और पनीर समोसे का सामान खरीद लेती हैं। जब घर आती हैं तो एक पड़ोसन, अरे राधिका बहू, वैशाली बहू, क्या बात है, आजकल बहुत घर में आलू समोसा पनीर समोसा बन रहा है, लेकिन तारीफ सिर्फ आलू समोसे की होती है। क्यों वैशाली बहू, तुम पनीर समोसा अच्छा नहीं बनाती? आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, दीदी भी पनीर समोसा बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा ऐसा है तो खुशबू तुम्हारे समोसे की आती है और उड़ती उड़ती तारीफ भी ना कि बड़ी बहू की। ये कहकर पड़ गई आपके कलेजे को ठंडक। जब तारीफ और खुशबू बाहर आएगी तभी आपको लगेगा ना कि मैं पनीर समोसा अच्छा बनाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है मुझे आपकी टिप्पणी की। दीदी उनकी बात का बुरा, तुम तो चुप रहो। इन सब चीजों से तुम्हें ज्यादा खुशी होती है। गुस्से से वैशाली घर के अंदर चली जाती है। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत गुस्सा। मैं कितनी मेहनत करती हूँ, किसी को मेरी मेहनत दिखाई नहीं देती। बस गरीब बहू और उसका आलू का समोसा, किसी को मेरी चिंता है ही नहीं। कुछ ही देर बाद पीहू की दोस्त घर पर आती है। तब उनके भूख लगने पर वैशाली बाहर के पनीर समोसे ऑर्डर कर देती है। अरे वैशाली भाभी, आपने कैसे समोसे ऑर्डर कर दिए? बिल्कुल भी पनीर समोसा अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भी। छोटी भाभी, आप अपने हाथ का आलू का समोसा बना दीजिए ना, साथ में चटनी भी। ठीक है, मैं अभी लाई। ये कहकर राधिका फटाफट आलू का समोसा और सिलबट्टे की हरी चटनी बनाकर पीहू और उसके दोस्तों को देती है, जिसे खाकर वो काफी तारीफ करते हैं। वाह भाभी, आपके हाथों का स्वाद और सच्चाई जो आलू के समोसे में है ना, वो बाहर के ऑर्डर पनीर समोसे में भी नहीं है। अरे ये तो बस दिल से बनी है आलू का समोसा और कुछ नहीं। कर लो मेरी बेइज्जती, मुझे भी बदला लेना अच्छे से आता है। घर में जितनी बार भी समोसे बनते हैं वैशाली उसके समोसे को खराब करने की कोशिश करती है, लेकिन राधिका जैसे तैसे समय पर आकर समोसे को खराब होने से बचा लेती है। एक दिन घर पर मेहमान आते हैं तब, अरे वैशाली बहू, राधिका बहू, देखो चौधरी भाई साहब आए, उनके लिए कुछ बना दो, हमारे खानदान का मान रख लेना। जी माँ जी। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, आज मैं मटर पनीर समोसा बनाऊंगी स्पेशल क्रीम चटनी के साथ। ये तो मेरी मम्मी भी खाकर तारीफ करती थी। ठीक है बहू। दोनों बहू रसोई में आलू और पनीर के समोसे बनाने लगती हैं। राधिका तुम्हें क्या लगता है आज अच्छा समोसे किसके बनेंगे, तुम्हारे या मेरे? दीदी किसी के भी बने, माँ जी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। मैं माँ जी से पूछ कर आती हूँ कि कब लाना है, हम दोनों का बन चुका है खाना। इस बार मैं इसकी तारीफ नहीं होने दूंगी। ऐसा कहकर राधिका बाहर चली जाती है। तब वैशाली जल्दी से उसकी चटनी में नींबू के छिलके और तेज नमक डालकर मिला देती है। राधिका को कुछ पता नहीं चलता। तब दोनों बहू बाहर अपना आलू और पनीर समोसा ले आती हैं। जैसे ही चौधरी पनीर समोसा खाता है तब, अरे ये पनीर समोसा या फिर पराठे का रोल है सफेद क्रीम से, कौन समोसा खाता है? देखकर इतना अच्छा लग रहा था लेकिन खाकर दिल टूट गया। अरे अरे आप भाई साहब नाराज मत हो, ये जरूर बड़ी बहू से कोई गलती हो गई होगी। आप आलू समोसा खाकर देखिए ना। तब चौधरी छोटी बहू का समोसा खाता है, उसकी चटनी खाकर भी मुंह से निकाल देता है। ये क्या? अरे आलू का समोसा और चटनी भी ऐसी है, इतना तेज नमक, अब मुझे नहीं खाना। चाचा जी माफ कर दीजिए, शायद गलती से चटनी में नमक तेज हो गया। अरे बहू परेशान मत हो, कितने खराब है इसका मतलब ये नहीं समोसा भी खराब है। अरे ये समोसा तो एकदम देसी धमाका है, सच में दिल खुश हो गया। गरीब बहू की तारीफ सुन के वैशाली कमरे में जाकर बड़बड़ाने लगती है और उसकी सारी बात ससुराल वाले सुन लेते हैं। अभी आपसे अपना पनीर समोसा अच्छा नहीं बना, इसका मतलब ये नहीं कि आप भाभी के आलू समोसा और चटनी खराब कर देंगे। बाहर चाचा जी उनको डांट भी सकते थे। बहू मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ जी यकीन मानिए ऐसा मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने जितनी बार भी दिल से कोशिश की पनीर समोसा बनाने की, आप में से किसी को पसंद नहीं आया, इसीलिए जलन में ऐसा कर दिया। राधिका मुझे माफ कर दो। दीदी आपने जो किया वो गलत था, इसीलिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, हम साथ मिलकर आलू और पनीर का समोसा बनाएंगे, कुछ दिनों में आप अच्छा बनाने लगेंगी। राधिका तुम इतनी बड़ी बात के बाद भी मुझे मौका दे रही हो, सच में बहुत अच्छी हो। ये सुन दोनों बहू एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं। दोस्तों सच्चा स्वाद कभी दिखावे से नहीं दिल से आता है। कभी कभी साधारण से आलू का समोसा भी लोगों के दिल को जीत लेता है, जबकि दिखावे वाला पनीर भी फीका लग सकता है।